वेलकम टू करियर अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे जेईई कमीशन 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2019 पाने वाले कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पीटर तबीची को मिला था ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हैं, किस कुषाण शासक ने बौद्ध मत को संरक्षण दिया? ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कनिष्क ने बौद्ध मत को संरक्षण दिया था। और जान लेते हैं इसके बारे में। कनिष्क संबंधित था कुषाण वंश से और इसका शासन काल था 78 ईस्वी से लेकर 103 ईस्वी तक। राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर। और जो कुषाण वंश था उसके संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। और शक संवत की शुरुआत भी कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्श्व जैसे विद्वान थे। चौथी बौद्धशक्ति कनिष्क के शासनकाल में थी और कश्मीर कुंडलबन में थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बौद्धशक्ति के बाद ही बौद्ध धर्म दो मतों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय एक महान केंद्र था, विशेषतः। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बौद्ध मत सिखाने का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, तंती दुर्ग। तंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। और जान लेते हैं इसके बारे में। जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसका शासनकाल 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक था। और तंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी और राजधानी थी इनकी मान्यखेत। कृष्ण प्रथम, जिनका शासनकाल 556 से 573 ईस्वी तक था, ने एलोरा की चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोरा में किसने कैलाश मंदिर बनाया था? तो थे हमारे राष्ट्रकूटों ने, जिसके राजा थे हमारे कृष्ण प्रथम। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति को आगे बढ़ाया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बलबन ने रक्त और लोह की नीति को आगे बढ़ाया था। और जाने थे इसके बारे में। गयासुद्दीन बलबन का शासन काल था 1249 से लेकर 1287 तक। और ये हमारे गुलाम वंश के थे जिन्होंने लोह और रक्त नीति का पालन किया था। और इनका मकबरा है, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है दिल्ली में। और गयासुद्दीन बलबन ने ही सिजदा और पाबोज प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। पंद्रह सौ छब्बीस में किस मुगल बादशाह ने पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बाबर ने ही पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। और उसके बाद लड़ा गया था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। राणा सागा और बाबर के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध, इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 29 मार्च 1528 में। मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया था अफगानों और बाबर के बीच में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों युद्ध लड़े गए थे बाबर के द्वारा और चारों युद्धों में ही बाबर की विजय हुई थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार
तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तुगलमा युद्ध नीति का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ये किया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो निशानेबाज थे, तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जंतर मंतर अवस्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जंतर मंतर है हमारा राजस्थान में, और एक जंतर मंतर हमारा दिल्ली